अरूब जतोई हाई कोर्ट आई कल, और किस मकसद के लिए आई, क्या डर था, उनको भी गिरफ्तारी का डर था? जी, जो मेरे पास इतलात है ना उसके मुताबिक ये है कि अब इनकी भी खिंचाई होने वाली है अपने मियाँ के साथ साथ। इनको भी अब पकड़ने की तैयारी की जा रही थी। ये बड़ा हंसमुख चेहरा और खिलखिलाता चेहरा, हंसने वाला आदमी है। आज वहाँ मुकम्मल तौर पर संजीदा बैठा हुआ, क्योंकि उसे पता है कि अब उसके गले में फांसी का फंदा आ चुका हुआ है। आप जिना को आज जो कहते हैं कि ये हमारा लिविंग स्टाइल है, ठीक है, हम लिविंग लाइफ में रह रहे हैं, लेकिन वो मेरी जान है जिना ही। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप इस जुए को ट्रेडिंग का नाम दे दें तो है तो जुआ ही है, तो जुआ। अगर इस पैसे को बचाना है ना तो ये पाकिस्तान में नहीं रहेंगे या पाकिस्तान घुसेंगे नहीं, वरना अगर पाकिस्तान में रहना है ना तो भाई बंदे के पुत्र की तरह रहना होगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मेरे साथ सीनियर तजिया निगार एक्सप्रेस न्यूज़ के हैं हारून साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि डक्की के बाद अब किस किस यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर की बारी आने वाली है, और बताया जा रहा है कि डक्की ने बहुत बड़े इंकशाफात भी किए हैं। और कल डक्की की जो मिसेस हैं अरूब जतोई, वो भी हाई कोर्ट आई थी, और क्या वो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अपने FIA में पेश हुई और उन्होंने क्या तफ्तीश की, क्या वो भी इस काम में मुलव्विस हैं, ये सारी तफसीर पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन कैसे हैं आप? ठीक है सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। ज़बरदस्त। सर अब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर और यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है। क्या डक्की ने सब कुछ बोल दिया है या डक्की बारिश का पहला कतरा था? बहुत देर हो गई है। अच्छा। ये तो मामलात उस वक्त शुरू हो जाने चाहिए थे इनके गिर्द घेरा तंग करने के, जब इन लोगों की वायरल होने की वजूहत सामने आई थी। कोई पॉजिटिव वजह नहीं थी। मैं और आप भी वायरल हैं, लेकिन हमारे पीछे कोई कॉज होता है। हम कोई वर्कआउट कर रहे होते हैं, लेग वर्क कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम एक चीज़ लाकर सामने रखते हैं, लोग उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, वो इन्फॉर्मेटिव होती है, वो सोसाइटी से रिलेटेड होती है, उसका कोई इशू होता है। मतलब ये है कि वो हर लिहाज से कहीं ना कहीं पॉजिटिव या मुस्बत चीज़ें देकर जा रही होती है। इन लोगों ने क्या दिया था? शहाना घर, शहाना लाइफ स्टाइल, शहाना चीज़ें, ऊपर भागना, नीचे भागना, बाकू जाना, और मैंने इतना बड़ा घर ले लिया, इतनी बड़ी मैंने गाड़ी ले ली, उस गाड़ी की एक नुमाइश हो रही है बाकायदा तौर पर, और फिर जनाब घर के बाहर लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। फिर आपके पास ये तमाम चीज़ें कहाँ से आ रही थी? एक अलहदा ही कम्युनिटी को तख्लीक किया जा रहा था। कहते हैं यंग जो बॉयज़ है, जिसने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अब वो कहता है मैंने यूट्यूबर बनना है, वो बर्बाद हो रहे थे ना। देखिए ना, मेरे और आपके बच्चे को, हमें क्या होती है, हमारे बचपन में यही था, हमारे माँ बाप ये कहते थे बेटा बड़े होकर आपने एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। लेकिन यहाँ पर आज भी हमारा बच्चा सबसे पहले ये कहता पापा यूट्यूबर बनना है, क्योंकि अब उसको यूट्यूबर, पहले हम जिस टाइम हम लोगों ने काम शुरू किया तो हमने सहाफ़त शुरू करनी थी, हमने सहाफ़त शुरू की थी, हमने यूट्यूबर का बनना पसंद नहीं था, कि हमें पता ही नहीं था यूट्यूब क्या है, कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है ना। या अब अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर अब मैं और आप भी शिफ्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं और आप जो इस टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। यहाँ पर भी हम एक पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने चीज़ों को बर्बाद किया। अब हुआ ये है कि आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कहीं ना कहीं आपने फंसना होता है। इसी तरह रजब भी फंसा, एक तोहफे में मिलने वाली बंदूक जो है उसके गले का फंदा बनी। कोई उसके खिलाफ FIR नहीं थी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उस पैसे की भरमार ने, उस चकाचौंध ने जो है जिसम क्या इस दुनिया की, उसको इस तरफ धकेल दिया। लिहाजा फिर 1 2 3 4 5 FIR होती चली। समझते हैं कि उनको उसको शादी रास नहीं आई? नहीं, शादी की बात नहीं है। देखें, ये बात नहीं है, उसको इज्जत रास नहीं आई। जो पैसा, जो मोहब्बत उसको मिल रही थी, वो उसको रास नहीं आया, वो उसको हजम नहीं कर सका। उस गेम को वो पकड़ नहीं सका, उसको हजम करने की चीज़ है ना, वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कि यार इतना आ रहा तो मैं अब कहाँ लगाऊं, चलो मैं ऐसी तशहीर पे लगाता हूँ जिससे माशरे की कोई इस्लाह ना हो। उसने वो देखा कि रजब भट्ट अपनी सखावत बहुत करता है, लोगों को बहुत देता है, उनकी हेल्प भी करता है। वो अल्लाह और उसका मामला है, वो सखावत करता है, वो इनसे बहुत बेहतर है, इन लोगों से बहुत। हम देखें ना, वो इनसे कोई बेहतर है ना इनसे कोई काम है, ये सब बराबर ही हैं। मेन चीज़ ये है कि आपके किरदार से माशरे में क्या असरात रूनुमा हो रहे हैं, मुझे ये बता दें। रजब के किरदार से कोई पॉजिटिव असरात मुरतब नहीं होते, डकी के किरदार से नहीं होते, पतलू के किरदार से नहीं होते। इस तरह वो एस्ट्रोलॉजी है और बहुत सारे लोग हैं। ये तो मैंने सिर्फ चंद एक के नाम लिए जिनको मैं शायद देखा, जिनके बारे में अब हमें रोज़ाना सोशल मीडिया से पता लगती है, लेकिन कई ऐसे और करैक्टर्स हैं जिनके बारे में ये है कि कुछ अंदाज़ा है ही नहीं। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मेरी नज़र से एक गुजरा, को भुट्टो नाम का आदमी है, वो अपनी भैंसों को चारा डालते हुए एक वीलॉग बनाता है और वो वायरल है बहुत ज़्यादा। वो काड़े का शायद वो बंदा है। अब ये पॉजिटिविटी है कि वो चारा डाल रहा होता है, वो अपनी अर्निंग कर रहा है,
वो कुछ गलत चीज़ें नहीं दिखा रहा आपको, वो कोई बगैरती नहीं दिखा रहा, बेहूदगी नहीं दिखा रहा, वो को फाश मवाद नहीं दे रहा, को वो रोस्ट नहीं कर रहा, वो को नचा नहीं रहा, वो कोई जुए की प्रमोशन नहीं कर रहा। डकी वाले मामले में अब आप देखें, डकी तो जो है ना वो बली का बकरा बना है। इसके अंदर बारिश का पहला कतरा भी बना है? नहीं, बारिश का पहला कतरा नहीं बना, वो बली का बकरा बना है। अच्छा अच्छा अच्छा। बली के बकरे में और बारिश के पहले कतरे में बड़ा आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये बली का बकरा बना है, इसको ये लाने वाले ये सारे इसके दोस्त यार ही हैं, इन सब ने ही इन सब चीज़ों की प्रमोशन की है। वो एक तरफ देखिए, नाम यहाँ पर ना आप किसी भी चीज़ को कुछ भी दे दें, ठीक है, आप जिना को आज जो कहते हैं कि ये हमारा लिविंग स्टाइल है, ठीक है, हम लिविंग लाइफ में रह रहे हैं, लेकिन वो मेरी जान है जिना ही। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप इस जुए को ट्रेडिंग का नाम दे दें तो है तो जुआ ही, है तो जुआ, और आपको देखने वाले भी यंगस्टर हैं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लेना। नाम बदल लेने से उसकी हैयत, उसका किरदार तब्दील नहीं होता उस काम का, उसके नुकसानात वही रहते हैं। सही है। तिजारत, ट्रेडिंग और तिजारत, उर्दू में तिजारत ले लें, अंग्रेज़ी में ट्रेडिंग ले लें, और फिर उसको एक तरफ गैम्बलिंग ले लें और उर्दू में फिर उसको जुआ कर लें, इधर घुमा लें उधर घुमा लें, भाई बात एक ही है। अच्छा सर, अरूप जतोई ये हाई कोर्ट आई कल, और किस मकसद के लिए आई, क्या डर था उनको? भी गिरफ्तारी का डर था? जी, जो मेरे पास इतलात है ना, उसके मुताबिक ये है कि अब इनकी भी खिंचाई होने वाली है अपने मियाँ के साथ साथ, इनको भी पकड़ने की तैयारी की जा रही थी, तो इसको ये खदशा था कि अब इसको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो कल उसने जो FIR 196/25 हुई है इसमें NCCIA में, उसमें उसे अपनी ज़मानत करवा ली, ज़िमनी में उसको जो है वो शामिल किया गया, सामने तफ्तीश करने के लिए उसको नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद उसने भाग के जाके अपनी ज़मानत करवाई है सेशन कोर्ट से। वो शामिल तफ्तीश भी कल जाकर हुई है, जाकर उसने बताया जी मेरा कोई लिंक नहीं। अब शामिल तफ्तीश होने का मकसद ये नहीं कि आप बेगुनाह हो गए। अब पुलिस उनसे जो NCCI है, जिसे हम साबका FIA का एक विंग है ये, और इसमें से ये अब उनसे उनके फ्रॉन्सिक चीज़ें लेगी, मोबाइल ले लेगी, लैपटॉप ले लेगी, और कोई डिवाइस है वो ले लेगी, फ्रॉन्सिक किया जाएगा, बहुत सारा कुछ निकलेगा। इसी तरह ही तमाम चीज़ें जो आज डकी के ऊपर जो इल्ज़ाम आ रहे हैं और जो बहुत बड़े बड़े नाम दोबारा गर्दिश कर रहे हैं, उनमें यह है कि इसके मोबाइल फ़ोन से चीज़ें निकली। मैं आपको बताऊं, ये बड़ा हंसमुख चेहरा और खिलखिलाता चेहरा, हंसने वाला आदमी है, आज वहाँ मुकम्मल तौर पर संजीदा बैठा हुआ, क्योंकि उसे पता है कि अब उसके गले में फांसी का फंदा आ चुका हुआ है, इसकी ज़मानत हो भी जानी। अब इसमें एक पहलू और मैं आपको बता दूं, जो ये जो FIR की गई है, कोई मज़दार FIR नहीं है, ये भी गोंगलू से मट्टी झाड़ी गई है, ठीक है, जेनेरिक सी FIR है, कोई नॉमिनेशन बेलेबल है, बेलेबल ऑफेंसेस लगे हुए हैं उसके अंदर, 13 पीका का 13, 14, 24, 26 और फिर PPC की 420 है, 294 है, 25-26 जो है नॉन बेलेबल है, 294 नॉन बेलेबल है, 420 भी बेलेबल है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मार खाएगा वो महीना 1.5 महीने की मार खाएगा। अच्छा तगड़ा वकील इसने जब किया हुआ होगा ना, जिसको कानून की समझ होगी, तो वो वहाँ पर इसका पोस्टमार्टम करेगा FIR का, और इसके चीथड़े उड़ा के रख देगा, और जज साहब से वहाँ इसके लड़के को निकाल कर बेल की सूरत में ले जाएगा। फिर मैं पूछूंगा कि FIA जो NCCI है वो कहाँ खड़ी, उसने क्या कर लिया। होना तो ये चाहिए था कि इससे इफेक्टेड लोग भी इसके अंदर शामिल किए जाते, जो लोग इस आप क्या समझते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर है बड़े बड़े, ठीक है, आप समझ गए ना, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है। हसन आप छोटे भाई हैं, मैं आपकी एक तस्वीर करूँगा यहाँ पर छोटी सी, मुझे बल्कि मैं अपनी भी करूंगा साथ में, हमें जो और आपको ना इनके लिए एक वर्ड जो है ना वो माइनस कर देना चाहिए डिक्शनरी में से, इन्फ्लुएंसर का। ये मेरी ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, ये बगैरत वाला काम है जिसमें ये बगैरती को प्रमोट कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर तो वो होता है जिसको देख के लोग उसकी तकलीद करें, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा, और उसके पॉजिटिव काम करें। कायद आज़म थे, इलामा इकबाल थे, भट्टो था, नवाज शरीफ था, शहबाज शरीफ है, बेनज़ीर थी, इमरान खान था, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो उन सियासत में रहा। इमरान खान जब तक क्रिकेट में थे, लोग उसको इन्फ्लुएंसर था, वो लोग उसको देख के क्रिकेट के अंदर जाते थे, ठीक है। शरीफ खानदान को देख के लोगों ने सियासत में और कारोबार के अंदर इन्वेस्ट किया। बेनज़ीर या भट्टो को देख के लोगों ने सियासत के अंदर कदम रखा हुआ है। कायद आज़म को देख के लोगों ने क्या में पाकिस्तान के अंदर कदम रखा हुआ है। ये कहाँ से इन्फ्लुएंसर हैं? ये मुझे और आपको तो भाई बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। मेरी और आपकी जो लाख रुपए तनख्वाह आती महीने की, वो हमें बिटकॉइन की या वो बेट ऐप्स बता कर उसके अंदर 50,000 70,000 जो मेरे बच्चों के पेट में दूध जाना है, उनके कपड़े लेकर मैंने देने हैं, वो तो उसके अंदर हमें उड़वा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर कहाँ से हो गए ये लोग? अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अब बड़े बड़े जो टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन पे भी हाथ डलेगा? और बताया जा रहा है कल एक बड़े जो यूट्यूबर हैं उनके घर भी रेड हुई है। बड़ों की घर रेड होगी, आने वाले दिन में बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी।
NCCIA जो है इस मरतबा भरपूर तरीके से तैयार हुआ है। शायद उसको ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि इस मरतबा ये जो बगैरती का जिन है ना, इसको बोतल में बंद कर दें। जिससे मैंने आपसे कहा ना, ये जो इन्फ्लुएंसर्स वाला है, ये टैग इन पर से हट जाएगा। या तो ये काम छोड़ जाएंगे, ठीक है, या ये सीधे हो जाएंगे, या ये सीधे हो जाए, मतलब सीधे, या ये बिल्कुल मुल्क से बाहर भाग जाएंगे हमेशा के लिए, वहाँ जाके बगैरतियाँ करेंगे, अपना कंटेंट चेंज करेंगे, नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्हें आता क्या है? और भाई ये परचून की दुकान नहीं खोल सकते, वहाँ गाहक कोई डील नहीं कर सकते। लॉट ऑफ मनी इस काम में आ आएंगे गई ना, पैसा इकट्ठा कर लिया। अगर इस पैसे को बचाना है ना, तो ये पाकिस्तान में नहीं रहेंगे या पाकिस्तान घुसेंगे नहीं। वरना अगर पाकिस्तान में रहना है ना, तो भाई बंदे के पुत्र की तरह रहना होगा, यहाँ के कवानीन को फॉलो करना होगा, रियासत के कवानीन के ताबे रहना होगा, इस कौम की बर्बादी नहीं करनी होगी, इस कौम के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह नहीं करना होगा, तब तो इन लोग यहाँ पर रह सकेंगे, अदरवाइज ये लोग नहीं रह सकेंगे। अच्छा, हमारे बाहर जाएंगे, वहाँ जाके आपके भी हमारे बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, बड़े अच्छे जर्नल, बड़े पायदा जर्नलिस्ट हैं, मंसूर अली खान साहब, उन्होंने उनसे सवाल पूछा, साहिब का इन्वेस्टिगेशन के वो जो हेड हैं लाहौर के, उनसे जब पतलू के बारे में सवाल पूछा, जन्नत मिर्ज़ा के बारे में सवाल पूछा, ना उन्होंने हाँ कहा ना कहा, सिर्फ हंस के गया। इसका मतलब कि वो भी इस गिरफ्त में आ सकते हैं। देखें, ये चीज़ें जो है ना, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वो कितना बड़ा जर्नलिस्ट ही क्यों ना, वो कितना छोटा जर्नलिस्ट क्यों ना, छोटे और बड़े की बात नहीं है इसमें। बात ये कि आप इन्फॉर्मेशन जो है सामने वाले से किस तरह और किस तरीके से निकलवा रहे हैं। और मैं तो बल्कि अप्रिशिएट करूँगा उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जिसने ये हंस के जवाब दिया, ना कि वो बेवकूफ़ों की तरह कहता है जनाब ABCDEFGH सारे इसके अंदर शामिल हैं। देखें, इससे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है मुतासिर होता है, मुतासिर होती है। उन्होंने हंस के बड़े अहम अच्छे तरीके से उसको टाल दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ना वो हाँ कर रहे हैं, ना वो ना कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन अभी इसकी कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इस मामले की होगी, जब को कंक्रीट किस्म का एविडेंस हाथ आएगा तब उसके ऊपर हाथ डालेंगे। देखिए, मैं आपके ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाता हूं, जितनी बेहयाई है लाइव पर, किस तरह की पनिशमेंट होती है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि टिकटॉक है, यूट्यूब है, एक्स है, और इंस्टाग्राम है, या और भी कोई दीगर सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, इनके दफातर पाकिस्तान में नहीं है। बदकिस्मती है। और मेरे ख्याल में अब वफाकी हुकूमत को जो पहला काम करना चाहिए ना, कि इन लोगों को यहाँ पे लाना चाहिए, इनके यहाँ दफातर बनाने चाहिए, ताकि कल अगर कोई बंदा, अगर वो बींगा पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर है और वो किस किस्म की बेहयाई कर रहा है, तो यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट फौरी तौर पर उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई करवाते हुए उसका अकाउंट ब्लॉक करवा दे उस ऐप से। जैसे इंडिया और बांग्लादेश में बदकिस्मती से वो यहाँ पर हैं नहीं सारे, इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर कुछ कर नहीं सकती, उसके हाथ बंधे होते हैं। और इसीलिए इन लोगों को भी इतनी ज़्यादा छूट मिली हुई है कि ये लोग दुबई में इधर उधर राइट लेफ्ट बैठ के बेहयाई की इंतहा कर। रूप जुतोई की PCL में नाम डाल दिया है या नहीं? सारों के नाम हैं। देखें, मैंने फिर वही बात की कि इन्वेस्टिगेशन जब अंडर प्रोसेस होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं बताई जाती, अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस टाइम पाकिस्तान में सबसे छोटा जो एयरपोर्ट है, पंजाब की अगर मैं बात कर लूँ तो वो सियालकोट एयरपोर्ट है। 90% जो इस टाइम क्रिमिनल्स होते हैं वो उधर स्लिप होने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से भी भाई स्लिप कोई नहीं हो सकता। वहाँ तक भी सब फड़े जाएंगे, कोई नहीं बचता इसमें। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और सहाफ़ी हारून साहब। उन्होंने उनकी बातें आपने सुनी। उन्होंने कहा सब पकड़े जाएंगे, जो भी है टिकटॉकर है और यूट्यूबर है बड़ा जिसने ये ऐप को प्रमोट किया और इसने ढेरों अरबों डॉलर या अरबों रुपया कमाया, वो सारे गिरफ्त में आएंगे। और इस टाइम जो नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बहुत गहरी नज़र रखी है उनके ऊपर, या तो ये मुल्क में आ जाएंगे या ये मुल्क से भाग जाएंगे। ये है, और ये नई जनरेशन को क्या सबक दे रहे हैं, ये भी इनका कहना था। कंटेंट का देख लें कि ये उस कंटेंट को दिखाते हैं जो माशरे को, बच्चों को ख़राब कर रहा है। हसन शहबाज को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।